धन्यवाद। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको जवाब देना होगा, ठीक है? इतना बता दूं कि मैं भी आपकी तरह क्या था, नोटी। जब स्कूल में था ना तो गड़बड़ करता था। मैं 26 साल की उम्र के अंदर भगवद गीता के प्रचार में लगा। आज मैं 68 ईयर्स का हूं, 41 साल हो चुके हैं प्रचार करते हुए। भगवद गीता करता हूं, IITs में करा, IIMs में करा, मेडिकल कॉलेजेस में किया है, इंटेल कॉर्पोरेशन USA ने मुझे बुलाया लेक्चर्स के लिए। परंतु मेरा भारत से अटैचमेंट है। किससे है? भारत से। पूरा विश्व में चर्चा करी है, प्रचार किया है भगवद गीता का। अब आपसे प्रश्न ये है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, बताइए। बिल्कुल सही। सब बोलना, चुप रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बोलना सीखो, बोलिए, है ना? किस लिए जाते हैं स्कूल? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है ना? शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, है ना जी? अभी क्यों जाते हैं, बुढ़ापे में क्यों नहीं जाते हैं? बताओ, अभी क्यों जाते हो? यही टाइम है लेने का ज्ञान, है ना? बुढ़ापे में कोई बुढ़ापे में जो प्रौढ़ शिक्षा करता है वो यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं करता, पास हो जाता है बस। क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान कब से लेना चाहिए? बचपन से। क्यों? क्योंकि जीवन भर लगा सकते हो। तो इसी तरीके से भगवत गीता का ज्ञान कब लेना चाहिए? कि बुढ़ापे में, बचपन से। क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे प्रभु जी, की अशांति है, टेंशन है, बच्चों को भी पता लगा एग्जाम में क्या होगा, इम्तिहान में क्या होगा। क्यों करते हो चिंता? भगवान ने गीता में क्या है, 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति। ज्ञात्व बड़ा सरल संस्कृत है, ज्ञात, जानना। जो ये इस ज्ञान को जान जाता है उसको मैं शांति दे देता हूं। क्या देता हूं? शांति दे देता हूं। जो इस ज्ञान को जान जाता है, भगवान 9वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। उसको सुख नहीं मिलता, बहुत सुख मिलता है। कर्तुम का मतलब करता है, अव्ययम। और कैसा सुख मिलता है? जो कभी खत्म नहीं होता। गुलाब जामुन खाया, 1 2 3 5 6 10, उसके बाद क्या होगा? मन भर जाएगा, सुख। फिर कहोगे अरे और मत खिला भाई, और खिलाई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? जो खाया था वो भी निकल जाएगा, ये खत्म हो गया। परंतु ये सफलता ऐसी है जो थी, है और रहेगी। अब आप स्कूल में जाके 2 चीजें करते हो। कैसे शिक्षा लेते हो बताओ मुझे? किससे शिक्षा लेते हो? सिर्फ टीचर? अरे स्कूल में कहां माता पिताजी हैं? जब तक टीचर नहीं होंगे, जब तक स्कूल में कहां होंगे वो? स्कूल पूछ रहा हूं, स्कूल में जाते हो ज्ञान लेने। एक तो टीचर, शिक्षक, और दूसरी पुस्तकें। क्यों भूल गए? अगर टीचर पुस्तक के बगैर पढ़ाएगा तो फेल हो जाओगे। तो टीचर का काम क्या है? पुस्तक को समझाना। क्या है काम? समझाना। इसीलिए शिक्षक, टीचर, गुरु, ये पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कॉलेज जाओगे तो लेक्चरर होगा, प्रोफेसर होगा। तो इसलिए इन 2 का बहुत आवश्यकता है। तो भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए भी भगवान ने गीता में कहा है। आज लोग गुरु बन जाते हैं बगैर शिष्य बने, स्टूडेंट बने बगैर आप टीचर नहीं बन सकते। बन सकते हैं? क्या करना प्रभु बताइए? बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं 4थे अध्याय के अंदर 34वें श्लोक के अंदर, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, गुरु के पास जा और क्या कर? पैर छू के आ जा। ये कहते हैं नहीं, आप अपने स्कूल में जाओ, रोज टीचर के पैर छू के घर आ जाओ, पास हो जाओगे? तो फिर जब भगवान ने गीता में कहा है तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया, प्रश्न करो। क्या करो? गुरु से जाके प्रश्न करो। परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। क्योंकि गुरु ने दर्शन किए हैं सत्य के, इसलिए वो आपको भी रास्ता बता सकता है। तो गुरु पैर छूने का काम नहीं है। अभी बच्चों ने एक श्लोक, काफी बच्चों ने उसको दोहराया, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूं। और आप जब मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान है, ध्यान रखना, आर्च विग्रह जो है ये भी भगवान का एक अवतार है। और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। अब आप जाते हैं मंदिर, क्या मांगते हैं वहां जाके? हैं? अपनी मनोकामना मांगते हैं। भगवान ने तो नहीं कहा मैं मनोकामना पूरी करने आता हूं। क्या कहा है भगवान ने? मैं क्या देने आता हूं? मैं धर्म देने आता हूं। सारा गड़बड़ है, सनातन धर्म का सारा गड़बड़ हो गया है। पता ही नहीं कि मंदिर में जाके क्या मांगना है। अब आप स्कूल में अपने टीचर के पास जाके बोलो कि टीचर जी 100 किलो लौकी दो, तो टीचर क्या कहेगा? मैं कोई सब्जी की दुकान थोड़ी चलाता हूं, है ना? अब आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और आप धर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ मांगते हैं। ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रभु जी बताइए आप मुझे। है शर्मा प्रभु? मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार की साइकिल। हाँ, मैं क्योंकि पिताजी भी फौज में ऑफिसर थे, तो इसलिए कोई वो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नो हैंकी पैंकी, कोई इधर उधर घुमाना नहीं, सीधी बात जो है वो करनी। आज हमारे इसी चक्कर के अंदर सनातन धर्म का सत्यानाश हो गया। दूसरी बात सुनिएगा, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। दूसरी बात क्या है? भगवद गीता कब आई? पहली बार कब आई? महाभारत में। गलत। 4था अध्याय को पढ़ो, पहला और दूसरा श्लोक। प्रभु जी जानते हैं, भगवान ने कहा है मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। भगवत गीता सिर्फ भगवान ने कहा क्योंकि योग नष्ट परंतपा, कि योग, ये जो योग की विद्या थी ये नष्ट हो गई, इसलिए मैं दोबारा देने आया हूं। आज मैं दूसरे जो दर्शन बताते हैं हमें लोग, जब हम हमारा डायलॉग होता है उनके साथ, हमारी चर्चा होती है, तो उनसे यही पूछते हैं कि धर्म क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए या सनातन होना चाहिए? सनातन होना चाहिए। धर्म क्या होना चाहिए? क्योंकि गीता शुरुआत कहां से होती है पता है आपको? बच्चों कोई चिंता मत करो, भाई इतना शुरू के अंदर मान लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे जाके समझ में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए अपने जीवन के अंदर, रटना मत, समझना। अभी बोल के भी गए प्रभु जी, शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है परंतु भावार्थ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग शब्दार्थ के ऊपर लग जाते हैं, भावार्थ को भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अब भाव कौन बताएगा? ज्ञानी नहीं बता सकता, योगी नहीं बता सकता, ध्यानी नहीं बता सकता, भाव तो भक्त में होता है, इसलिए वही बता सकता है। इसलिए गीता के अंत में भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। बड़ा क्लियर है ये, क्योंकि भाव जानना है ना। होता है प्रभु जी, हमारे दोस्त आते हैं गाली देके मिल जाते हैं गले, हैं करना प्रभु नाराज होते हो? नहीं। और दूसरा व्यक्ति जिसको जानते नहीं है, जो आपसे रिश्ता नहीं रखता, वो गाली देगा तो क्या करेंगे उमेश प्रभु? तो इसीलिए भाव जानना ज्यादा आवश्यक है। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो भगवान से क्या मांगना है कि धर्म क्या है, मैं जानना चाहता हूं। धर्म को जानने की कोशिश करो, उसके लिए मैं देके जाऊंगा आपको। हम लोग फ्री बांटते हैं, 13 घंटे का हमारा कोर्स है, सारी जगह बांटता हूं। givegita.com, सबके पास मोबाइल देख रहा हूं मैं, GIVEGITA.com पे जाइए। 13 घंटे में भगवत गीता क्या है ये आपको संक्षिप्त रूप में समझ आ जाएगा, और बहुत सक्सेसफुल कोर्स है। अभी मुझे 2 दिन पहले NDTV जो है चैनल ने मुझे अवार्ड किया है, स्पिरिचुअली आध्यात्म को मोटिवेट करने का गुरु बताया मुझे। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, मैं जो आपके साथ ये 5-7 मिनट यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं आपका, इसीलिए कि आप भगवत गीता जीवन में लगाएं। आखिरी में जहां इतना बोल के विश्राम लूंगा कि हम सबका व्यक्तित्व जो है ना, वो 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है जिसको कहते हैं भौतिक, जो आप ज्ञान ले रहे हो स्कूल के अंदर, और एक हिस्सा होता है आध्यात्मिक, जो आज स्कूलों से लापता है। हमारा गुरुकुल सिस्टम जो था उसको हमारे अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने इतना खराब नहीं किया, मुसलमानों ने तो कन्वर्ट कर दिया सीधा, परंतु गुरुकुल को खत्म कर दिया एकदम, जिसमें कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों दिया जाता था। तो आप एक काम करिएगा, आपको सब दिया जाएगा, सबको एक किताब देंगे, ठीक है?
तो givgita.com पे जाइएगा और आराम से 13 घंटे है, आराम से सुनते रहिएगा। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबको दंडवत प्रणाम कि आपको ब्रज में सुनने का मौका मिला, मुझे ब्रज में बोलने का मौका मिला। हरे कृष्णा।